गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, इसी को आप बोल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में घूम रहा है मतलब वो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था दोस्तों दो ऑब्जेक्ट थे, तो वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट जो है, ये दो ऑब्जेक्ट एक तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, या तो दोस्तों ये दो ऑब्जेक्ट देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये जो मोशन है एक लाइन के अलॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो इसी को रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि अब दो ऑब्जेक्ट्स दोस्तों प्लेन में घूम रहे हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों देखिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ए, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं बी, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है कि बी ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो बी से देखने पर ए आपको किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा और किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो दोस्तों ये बी से देखने पर ए आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। देखिए बी से देखने पर एक तो ए आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और बी से देखने पर ए जो है आपको पीछे भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके हिसाब से पीछे छूट रहा होगा ना। ठीक है, तो एट ए टाइम ये ऑब्जेक्ट इस हिसाब से ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और इसको निकालते कैसे हैं और इसका ये एंगल निकालते कैसे हैं, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जो इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। यहाँ पर दोस्तों ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मीनिंग क्या है कि बी से देखने पर ए जो ऑब्जेक्ट है वो आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा और किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, बी पॉइंट से देखने पर ए पॉइंट एक तो आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा कितने 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ऊपर जाता हुआ दिखेगा 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ए पॉइंट जो है एट ए टाइम 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्चुअली जो उसकी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाते हैं। देखिए दोस्तों सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए, और बी को ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये खुद 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है ना, तो ये इसको उधर जाता हुआ दिखेगा 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और एट ए टाइम ये ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा उसको 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, ये हुआ एक्स कंपोनेंट, ये हुआ वाई कंपोनेंट। तो वी ए बी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए वी ए बी इज इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पर 4 आई कैप बोलेंगे, प्लस ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको हम बोलेंगे 3 जे कैप। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो अगर वी ए बी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ होगा तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, तो स्क्वायर रूट में क्या करते हो आप, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो 4 का स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर देखिए 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी को ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालनी है मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इसका एंगल निकालना है, ये एंगल। ठीक है, तो अगर ये हम रेक्टेंगल कंप्लीट करें
तो ये जितना 3 मीटर पर सेकेंड है उतना ये भी वेक्टर कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड होगा ना, ठीक है। मतलब ये इसकी वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी। तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसिडर करो तो यहाँ पर दोस्तों tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा ये, और 3/4 कितना होता है 0.75। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0.75 हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ 0.75 कितना होता है, ये एंगल आप अगर लॉग टेबल से देखोगे तो आपको यहाँ पर 37 डिग्री दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सवाल था इसका आंसर क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड है, और किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। मतलब एंगल कितना है इसका यहाँ पर 37 डिग्रीज, ठीक है। और 37 डिग्रीज कहाँ से कहाँ, ये ईस्ट होती है, ठीक है, और ये नॉर्थ होती है। तो 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको बोलते हैं 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, 37 डिग्रीज ईस्ट के नॉर्थ में, ओके। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके एक्सरसाइज के अंदर एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए, एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में दोस्तों एक एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम मैं ऐसे बनाता हूँ, ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, और ये एरोप्लेन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब ये एरोप्लेन की वेलोसिटी है, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो विंड है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है दोस्तों, 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। मतलब आपको यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है इसकी वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आपको निकालनी है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू विंड निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो विंड है, ये विंड अगर ऑब्जर्वर है तो इसके हिसाब से ए जो एरोप्लेन है वो किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो अगर दोस्तों विंड ऑब्जर्वर है तो ये जो एरोप्लेन है, यहाँ पर देखिए ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन आपको जो है वो एक तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा 300 किलोमीटर पर आवर से, और विंड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एरोप्लेन पीछे छूटता हुआ दिखेगा उसी स्पीड से, ठीक है। मतलब ये एरोप्लेन देखिए विंड को इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता हुआ दिखेगा, ठीक है, ओके। तो विंड अगर ऑब्जर्वर है तो ये एरोप्लेन एक तो ऊपर भी जा रहा है 300 किलोमीटर पर आवर से, और इधर भी जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। मतलब एक्चुअली उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा आपको विंड को, ठीक है, ओके। तो आपको ये जो है ये डायरेक्शन मिल चुकी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये डायरेक्शन होगी। और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट पता है आपको, वाई कॉम्पोनेंट पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कैसे लिखोगे दोस्तों, ये 100 आई कैप लिख सकते हो यहाँ पर, 100 आई कैप, और ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो आप लिख सकते हो +300 जे कैप, ठीक है, ओके। अब ये VAW कैसे निकालेंगे दोस्तों, VAW निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट में इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर लेना होता है 100 का स्क्वायर, और वाई कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर लेना होता है 300 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा, और 300 का स्क्वायर कितना होगा 90,000 होगा, ठीक है। सो 90,000 + 10,000 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये 1 लाख को हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 10,000 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 10,000 का स्क्वायर रूट हमें पता है दोस्तों 100 होता है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 100, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है वो अंदर ही बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, 100 का स्क्वायर रूट लेके 100 का स्क्वायर रूट आपको लॉग टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों VAW मतलब एरोप्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड हमें मिल चुकी है, 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इतनी होगी, ठीक है।
और इसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, इसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब आपको यहाँ पर थीटा निकालना होगा, ठीक है। और थीटा निकालने के लिए देखिए एक्स कॉम्पोनेंट है 100, वाई कॉम्पोनेंट है दोस्तों 300, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल बनाओ तो ये जो है VAW मतलब एरोप्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसके आप यहाँ पर डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 300, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आप tan थीटा का यूज़ कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है 300 और एडजेसेंट साइड है 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan उधर जाने के बाद हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 और tan इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है ये आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो, ये होती है दोस्तों 71.6 डिग्रीज, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन 71.6 डिग्रीज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं 71 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, ठीक है। तो 71.6 डिग्रीज क्या होगा यहाँ पर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में इतने एग्जांपल्स हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑन 2 डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन और कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, आप उसको कोई और बुक से आप यहाँ पर फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।